बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। काशी भी सजा दिया, अब मथुरा की बारी है। जन्माष्टमी के दिन माखन पे जीएसटी लगा के भगवान को क्या जीएसटी खिला दें। राम खुले में कह सकते हैं। देखिए पिछले 70 साल से मेरे माँ बाप भी जिंदा होते आए, ठीक है, मैं ही उनका मतलब पीढ़ियां दर पीढ़ियां, आप भी पैदा हुए, देखिए कोई खतरे में नहीं था। राष्ट्र इतना मजबूत हो गया, कांवड़ यात्रियों को फुल बरसात हो रही है। और जब नौकरी मांगने जाते हैं तो डंडा बरसात भी तो होती है। आप नवाज से पेट भर सकते हैं या मैं हनुमान चालीसा पढ़ के पेट भर सकता हूँ? हम तिलक लगा के खुलेआम घूम सकते हैं, पहले नहीं घूम पाते थे। कौन कहता है? क्या इससे पहले जो कहते हैं उनके बाप दादा नहीं घूमते थे क्या? वो क्या अब्दुल की औलादे हैं? जब हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है पिछले 8 साल से, तो हिंदू खतरे में क्यों है? कि अगर टोपी और मतलब कि टोपी और कुर्ता पजामा पहनने से अगर कोई मुसलमान हो जाए तो मुझे नहीं लगता, तो क्या आप हिंदू हो गए? मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप ये देखिए कि इनकी सोच किस हिसाब पे गिर चुकी है। ठीक है, ये एक नेशनल पार्टी है जो अपने आप को बताती है कि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर आपके रेपिस्ट मिलते हैं, इनके विधायक रेपिस्ट होते हैं, आतंकी होते हैं। इस देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर सेक्स रैकेट चलाने वाले होते हैं। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर अवैध रूप से शराब बेचने वाले होते हैं। और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर बीफ बेचने वाले होते हैं। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर जो गाय माता के ऊपर इतने बड़े बड़े बातें करती हैं, जो हिंदू धर्म की ठेकेदार बनती हैं, उन्हीं के नेता बीफ बेचने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो ढकोसले करती है, भगवान राम के नाम पे राजनीति करने का कार्य करती है। तो मेरा सीधा बहुत चल रहा था ट्रेंड में, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, काशी सजा तो दिया, जीत तो गई। बात सुनिए पहले, पत्रकार मुद्दे, क्या आपने बीजेपी से कुछ चंद पैसे नहीं, आपने वोट तो दिया ना। आप क्या बीजेपी से पैसे लेके आते हैं? पैसे लेके क्या पंडित जी पे वोट जीते सरकार? ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। काशी भी सजा दिया, अब मथुरा की बारी है। काशी सजा दिया, मथुरा की बारी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मथुरा में कौन है, किसका वास है? भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, जीएसटी किस पे लगी? क्या जन्माष्टमी के दिन माखन पे जीएसटी लगा के भगवान को क्या जीएसटी खिला दें? राष्ट्र बन रहा है ना। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा विकास हो रहा है? देखिए, जनता के पैसों का, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जनता के पैसों का सिर्फ और सिर्फ खाली दुरुपयोग हो रहा है। जो एक बात बताइए कि इन्होंने अपने सांसद भवन तो बनवा रहे हैं, ठीक है, पर गरीब जनता कहाँ जाए? नहीं बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवाया, गरीब जनता कहाँ जाए? मुझे ये बताइए, क्या गरीब जनता को उन मंदिरों को बाहर बैठ के कटोरा लेके भीख मंगवाओगे? हिंदू राष्ट्र तो बना रहा है ना। गरीब जनता को क्या वहां पे बैठ के, क्या आप जैसे राम नहीं कह सकते था, जैसे राम खुले में कह सकते हैं? देखिए पिछले 70 साल से मेरे माँ बाप भी जिंदा होते आए, ठीक है, मैं ही उनका मतलब पीढ़ियां दर पीढ़ियां, आप भी पैदा हुए, देखिए कोई खतरे में नहीं था। खतरे में सिर्फ और सिर्फ खाली आरएसएस थी। आज वही आरएसएस के लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि घर घर तिरंगा योजना करवाएंगे। अरे 52 साल से आपके नागपुर के अंदर तिरंगा नहीं फहरा, ठीक है, आप पहले जाइए, पहले नागपुर के अंदर झंडा फहराने का कार्य करिए, उसके बाद आइए यहाँ पे ज्ञान बांटने के लिए। बीजेपी के तो नेता लोग खुद ये कहते हैं कि तिरंगा, हम तिरंगे को नहीं मानते। हाँ, तो भगवा झंडा फहराएंगे ना, भगवा झंडा फहराएंगे, ठीक है। मतलब आज वो भाषण दे रहे हैं तिरंगा को अपना राष्ट्र ध्वज मानने की, जो भगवा झंडे को अपना मानते थे। देखिए आज देखिए हिंदू राष्ट्र इतना मजबूत हो गया, कांवड़ यात्रियों को फुल बरसात हो रही है। और जब नौकरी मांगने जाते हैं तो डंडा बरसात भी तो होती है। जो युवा जो नौकरी मांगने जाता है उसके ऊपर डंडा बरसात भी तो होती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये हिंदू राष्ट्र है, वो क्यों नहीं उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जमीन जिहाद तो रोक दिया ना, जमीन जिहाद रोक दिया। आप नमाज जगह जगह नहीं पढ़ सकते अब। आप जैसी जो मीडिया है उस चीज के ऊपर क्यों नहीं? और आप एक बात देखिए, मजबूत हो रहा, आपको दिक्कत क्या है? एक बात देखिए, आप मजबूत हो रहा, आपको क्या दिक्कत? आप एक बात देखिए, हिंदू मजबूत था, हिंदू को किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए मजबूत हुआ ना हिंदू राष्ट्र में, हिंदुओं को किसी की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। और हिंदुओं को ना जरूरत थी, ना है, ना रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, चले थे अब्दुल के नट बोल्ट टाइट करने के लिए। अब आपसे मेरा सीधा सवाल है, आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ठीक है, आप जो भी खाते हैं वो आपका विषय है। क्या आपके खाने के ऊपर, खान पान के ऊपर जीएसटी लगता है? बताइए मुझे, लगता है जीएसटी तो लगेगा ना, सबके पे लगता है। हाँ। मुझे नहीं लगता, नहीं लगता, किसी भी रोटी पे तो लग गया ना। देखिए, तो मेरा तो कहने का मतलब वही है। और रामू जो हिंदू भाई लोग हैं, जो दूध दही मक्खन, ठीक है, रोटी खाने का कार्य करते हैं, वो जीएसटी भरे। कौन सा हिंदू खतरे में नहीं है? हिंदू तो खतरे में साफ। जब हिंदू के पेट में खाना ही नहीं पड़ा होगा तो हिंदू क्या चलेगा और क्या करेगा? हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, आप लोग लग रहा है खुश नहीं है। देखिए, मैं तो एक बात बोलता हूँ, साफ सीधा कहना, आप जैसी गोदी मीडिया की वजह से ही ये देश खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे एक एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, ठीक है। उस हिंदुस्तानी को हिंदू और मुसलमान में बांटने का सबसे बड़ा जो कार्य है वो गोदी मीडिया का और वो अंधभक्त लोगों का है। बाकी देखिए, देश
के कहीं भी अंदर। नमाज जैसे पार्क में कभी टाइम होता था नमाज पढ़ लिया करते थे अब्दुल, स्टेशनों में पढ़ लेते, लेकिन अब नहीं पढ़ता। इलाहाबाद में पढ़ते हैं सीधे जेल में चले जाते हैं। बताइए हाँ। क्या आप नमाज से पेट भर सकते हैं अपना? आप नहीं तो नमाज आप तो रोक तो दिया ना, सीधे जेल में भेज दिया जाता है। आप तो मुझे आपको एक बात कुछ होना चाहिए ना। आप मुझे बताइए कि क्या आप नमाज से पेट भर सकते हैं, या मैं हनुमान चालीसा पढ़ के पेट भर सकता हूँ? मेरा हनुमान चालीसा से नमाज पेट भरेगा ना नमाज से पेट भरेगा। लेकिन जो बात हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र की ओर जो भारत बढ़ रहा है, अब अब्दुल जमीन जिहाद जो करते हैं, जमीन जिहाद जो 8 करते साल थे। हो गए, 8 साल हो गए, क्या हिंदू राष्ट्र बना? और जिसको हिंदू राष्ट्र की मांग है वो नेपाल जाए, और जिसको आपका इस्लामिक राष्ट्र की जो मांग है वो सीधा का सीधा वो जाए कहाँ पे? पाकिस्तान और आपका सऊदी अरेबिया। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तानियों को रहने दीजिए, और हिंदुस्तानियों को ऐसे रहने दीजिए। देखिए इस देश की जो हालात है वो श्रीलंका जैसी मत करिए, ठीक है? यहाँ पे धार्मिक युद्ध करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ और आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस देश का जो युवा है वो जाग चुका है, और वो इस हिसाब से जाग चुका है कि वो अपनी हक की लड़ाई, देखिए मैं भी एक युवा हूँ, मेरी सोच युवा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ पे अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है? लेकिन वोट देने टाइम तो हिंदुत्व ही वोट आगे देते हैं ना। कौन देता है? क्यों? भाजपा तो जीतती है हर बार। नहीं, भाजपा जो जीती है वो ईवीएम के ऊपर जीतती है। भाजपा का जो मेन जो मूल मंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ खाली ईवीएम है। भाजपा की अगर आज देखिए राष्ट्रपति का चुनाव आप बैलेट पेपर पे कर सकते हो, ठीक है? आप अंदर जो अपने एमएलसी वगैरह का जो चुनाव करते हैं वो बैलेट पेपर पे कर सकते हो, तो इस देश के प्रधानमंत्री का जो चुनाव हो सकता है वो बैलेट पेपर पे क्यों नहीं हो सकता? सीधा सीधा लोग तो कहता है कि अब हम तिलक लगा के खुलेआम घूम सकते हैं, पहले नहीं घूम पाते थे। कौन कहता है? क्या इससे पहले जो कहते हैं उनके बाप दादा नहीं घूमते थे? क्या वो क्या अब्दुल की औलाद हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं घूमते थे? लोग हमने पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा सोशल मीडिया में। देखिए मैं तो उन लोगों से सीधा सीधा सवाल कर तो दिया, क्या आपके बाप दादा घूमते नहीं थे या नहीं घूमे हो तो मुझे बता दो। अगर नहीं घूमे तो तुम कहाँ से आ गए? क्या तुम अब्दुल्लों की औलादे हो गई? हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है तो दिक्कत क्या है? आपको भी देखिए कुछ होना चाहिए। आप एक बात बताइए, जब आपने जब आपने इतनी सारी बातें कह ही दी, जब आपने इतना सारा भूगोल घोल ही दिया, मतलब बना ही दिया, एक चक्र बना ही दिया, तो मेरा सीधा सीधा उसके अंदर एक तीर मारने का काम रह गया। जब हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है पिछले 8 साल से, तो हिंदू खतरे में क्यों? नमाज पढ़ा जा रहा है, जमीन लुलु मॉल में नमाज पढ़ रहे मुस्लिम, कहीं ना कहीं जमीन जिहाद तो कर ही रहे हैं ना वो लोग। देखिए लुलु मॉल के अंदर जितने भी अपराधी थे, जो पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, वो सारे हिंदू थे। टोपी वो कुर्ता पजामा पहने। देखिए अगर तुम्हें लगता है कि अगर टोपी और मतलब कि टोपी और कुर्ता पजामा पहनने से अगर कोई मुसलमान हो जाए तो मुझे नहीं लगता। और ऐसी उसी प्रकार अगर मैं तुम्हें ये अगर भगवा गमछा पहनाऊं और आपको तिलक लगा दूं, तो क्या आप हिंदू हो गए? नहीं ना। उसके लिए कपड़ों से पहचानते थे ना प्रधानमंत्री, आप तिलक लगा दिया। देखिए प्रधानमंत्री जी का द्रोण भी खराब हो चुका है, और प्रधानमंत्री जी की अब उम्र आ चुकी है। प्रधानमंत्री जी को सन 2024 के अंदर इस देश की जनता उनको भगाने का कार्य करेगी। तो खत्म कर रहे हैं ना। जमीन जिहाद वगैरह कुछ नहीं होते, फालतू की बातें हैं, ठीक है? ये भाजपा की राजनीतिक शब्द हैं और कुछ नहीं है। इस देश के अंदर अखंडता और प्यार और मोहब्बत हमेशा बनी रहेगी और यही चलता रहेगा। बनी रहेगी बिल्कुल। साफ तौर पे जो देखने वाली बात यह है कि भारत की एक पहचान पहले भी थी कि हिंदू मुस्लिम साथ में थे। कई हिंदू मुस्लिम के लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर मस्जिद के जो सामान बनाते हैं, मंदिरों में उसकी पूजा होती है। और कई हिंदू परिवार ऐसे भी जो आज भी ताजिया सजाते हैं, और कपड़े से पहचानने के बाद जब पंडित जी ने देखी मुझे भगवा पहना दिया और तिलक भी लगा दिया, तो इससे ये नहीं कि मैं मुसलमान से हिंदू बन गया, या हिंदू से अगर मैं पंडित जी को टोपी पहना दूं तो ये मुस्लिम बन जाएंगे। उसी तरह से पहचाननी होगी, उन लोगों को पहचान करनी होगी जो लुलु मॉल में हिंदू जो मुस्लिम बन के नमाज पढ़ रहे हैं। यानी जमीन जिहाद का जो मुद्दा उठ रहा है, इसको कहीं ना कहीं आपको समझने के बाद महंगाई के जीएसटी पर आपको ध्यान देना होगा। ऐसी खबरों के लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।